आपका सबसे पहला गाना कौन सा? गलबा चढ़ेबे निमन दुल्हा में। अरे की चढ़ल जवानी छो ये बरो बनाइले आ तबे सूरतिया खिलतौगे। तो वो कौन सा गाना था? बोरा वाला? बोरा बोरा क्या गाना था वो? प्लास्टिक बोरा। हाँ वो सबसे पहले वही गाए थे ना, वो नहीं कि दूसरी बार गाए थे। पहले यही गाए थे भोला बाबा के? हाँ जो भी गाए। अच्छा, भोला बाबा के गाना गाने के बाद आप चले गए वो प्लास्टिक बोरा पे। अरे की झुमका देलियौ नथिया देलियौ पायल दू दू जोड़ा गे। खगड़िया में पढ़ाई छे आप पास नहीं करे छे, वो कौन सा? हाँ की बुची गे पढ़ाई छी खगड़िया में किए नहीं पास करे छी। नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी। आप शायद जानते होंगे कि मैं फोक सिंगर हूँ, आपने मेरा गाना सुना होगा। लेकिन मेरी बहुत बचपन से एक इच्छा थी कि रिपोर्टर बनूं या एंकरिंग करूं। वो मेरी ऐसी इच्छा थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। इतना गाना गाने के बाद अब लगता है कि वो इच्छा भी पूरी कर ही लूं। इसलिए मैंने आपके लिए एक चैनल की शुरुआत की है। चैनल का नाम जो भी रहेगा छैला बिहारी उसमें ज़रूर रहेगा। और इस चैनल को चूँकि फर्स्ट बार मैं एक इंटरव्यू लेके आया हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज से 25 साल पहले मैंने एक सपना देखा था अंगिका के बारे में कि अंगिका को पूरी दुनिया में लेके जाए, और उसी की परिणति हुई प्यार के बुखार के रूप में। प्यार के बुखार हमने गाया, वो बहुत हिट भी रहा। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता था या मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये सपना देखा था कि अंगिका भाषा को बहुत ऊंचाई पे लेके जाऊं। अंगिका में फिल्म उद्योग की स्थापना हो, फिल्में बने। लेकिन जब से मैंने गाने की शुरुआत की, लगभग 20 सालों तक मैं अकेला ही गाता रहा। एकाध गिने चुने कलाकार आए। अब 2-3 सालों से ऐसा लगने लगा है कि हमारा सपना पूरा होने के कगार पे है, क्योंकि अभी अंगिका और मैथिली में ढेर सारे कलाकार आ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा नाम भी हो रहा है उनका। आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनको आप कह सकते हैं कि अंगिका व मैथिली के सुपरस्टार हैं, बंशीधर चौधरी। एक स्टूडियो में हमारी मुलाकात हो गई। JMK में मैं आया था मानसी में, तो वहाँ पर बंशीधर चौधरी जी से मुलाकात हो गई। तो बंशीधर चौधरी की यात्रा के बारे में खुद उनसे जानते हैं। बंशीधर जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सबको प्रणाम। भैया के साथ आज हैं और देखते हैं भैया क्या क्या पूछते हैं, सब बताएंगे। मैं जो भी पूछूंगा सब नेचुरल होगा, उसको आप जो आप उचित समझते हैं वही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसको कुछ भी इस तरह से नहीं लेना है कि क्या आप मैं पूछ दूंगा। मुझे सबसे पहले पूछना है कि आप किस गांव से हैं? गांव का नाम बताइए। हम सौंथी गांव से और सहरसा डिस्ट्रिक्ट सामर पंचायत ग्राम सौंथी से। अच्छा, आज तक मैंने ये सुना कि आप खगड़िया से हैं, यानी कि खगड़िया का बॉर्डर है वो? जी, दोनों ही मिलता जुलता है, दोनों का। आपके गाने की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? गाने का तो भैया बहुत दिन से यानी चल रहा था दिमाग में गाएं। जैसे हमारे भैया छैला बिहारी जी जो आप हैं मेरे साथ, आपके साथ अभी हम हैं, तो आप ही के गाना सुनते सुनते दोनों दिमाग में चल रहा था कि ना ना हम भी गाएं गाएं गाएं, और सुनते सुनते सीखते सीखते भी गा रहे हैं, तो गा रहे हैं। अच्छा, तो मेरा गाना पहली बार आपने कब सुना, कहाँ सुना? जब से यानी कि होश हुआ, जब से समझना शुरू किए कि हाँ ये गाना है, इसको सुनना है, इससे इंटरटेन करना है, तब से यानी कि सुने। अच्छा, उसके बाद आपके दिमाग में बात आई कि आपको भी गाना चाहिए, यही ना? अच्छा, ये दोस्तों हम लोग रेलवे ट्रैक के बगल में इंटरव्यू कर रहे हैं। नेचुरल फील आने के लिए मानसी में हम लोग हैं, इसलिए ये क्यों आवाज़ भी आएगी, हाईवे के बगल में है। बंशीधर जी, थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके बोलिएगा, क्योंकि इस कैंपों में आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। शुरुआती दौर में आपको गाने में कोई परेशानी
भैया परेशान। रिकॉर्डिंग मतलब मेरे कहने का मतलब रिकॉर्डिंग की दुनिया में जब आप आए तो वहाँ क्या क्या परेशानी हुई, कैसे आपने शुरुआत की, वो बताइए अपने चाहने वाले। परेशानी तो बहुत सामना करना पड़ा इस चीज़ में, और उस समय तो गार्जियन का उतना सपोर्ट नहीं था। अपने से प्रयास करते गए, कुछ कमा कर इधर से कुछ उधर से, और जब गाना सुनना यानी कि बजना शुरू हुआ तो थोड़ा मोड़ा गार्जियन की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। तो शुरू में दिक्कत हुआ जरूर। तो आप इसका मतलब शुरुआत जो की गाने की, तो आप बोले कि कहीं से कमा उमा के लाते थे, तो अपना पैसा लगाते थे सिंगिंग में, कहाँ से लाते थे कमा के? अब जा रहे थे बाहर प्रदेश खट कर, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से कमा कर, वहाँ 2 महीना खट लिए 5-6 हज़ार हो गया, और उधर जाकर खट लिए वहाँ से 10,000 हो गया। ऐसे कमा कर थोड़े उम्र से कमा कर इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, आपने पहली मुलाकात में बताई थी कल मुझे कि जब मैं चिड़ैया गया था तो वहाँ पर आपने मेरा कार्यक्रम देखा था जी। उस टाइम कितने बड़े थे आप? बड़े ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, चिड़िया कितने दिन हुआ होगा? 2-3 साल 4 साल हुआ होगा क्या? 4 साल। अच्छा 15। अच्छा 15 में ना, 15 में क्या था? 15। अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं। हाँ तो वहाँ पहली बार आपने मुझे सुना था। और वहीं से हमको अंदाज इस चीज़ का जुनून भी जगा कि भैया देखिए भैया आज गा रहे हैं, हम सब शाम से इंतज़ार कर रहे हैं भैया कब आ रहे हैं कब आ रहे हैं। पूरे रात भूखे प्यासे भैया का प्रोग्राम देखे। उसी दिन से हमको शायद जुनून आया है कि ना गाएंगे तो भैया जैसे गाएंगे और अपना ही भाषा गाएंगे। तो अच्छा एक बात मैं बता दूं, उस कार्यक्रम में खगड़िया के बगल में है वो गांव, लेकिन जो साउंड वाले की बुकिंग हुई थी, जब उसको पता चला कि 3 नदी पार करके जाना है ट्रैक्टर में बैठ के, तो वो साउंड वाला भाग गया, बोला हम नहीं जाएंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की कि किसी साउंड वाले को बुलाए, कोई साउंड वाला तैयार नहीं हुआ। 3 नदी पार करके ट्रैक्टर से जाना, सब भाग गया। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे, मुझे बुक किया था मनोज जी शायद, तो मनोज जी ने कहा कि अब हमको वहाँ की पब्लिक मार देगी, अब आप ही जान बचाइए। मैंने कहा मैं जाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। तो मैंने जब जाने का सोचा तो मेरे म्यूजिशियन से हाथ खड़े कर दिए, भैया वहाँ साउंड नहीं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? हमने कहा चलो ना, वरना ये ऑर्गेनाइजर को लोग मार देगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो मैं गया तो मेरे सारे कलाकार का मुंह लटका हुआ था कि बिना साउंड का कैसे प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा भाई आपने बहुत अच्छे साउंड में प्रोग्राम किया है, यहाँ के लोगों ने कभी साउंड सुना नहीं है, इसलिए इसको जो भी सुनाएंगे इसको अच्छा लगेगा। आप पूरा मूड में गाइए, पूरा मूड में बजाइए, इन लोगों का एहसास मत होने दीजिए कि हमारे पास कुछ कमी है। और रात भर कार्यक्रम चला, सुबह तक कार्यक्रम चला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कलाकार को ऐसा भी करना पड़ता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, कभी वाकया, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो सिंगिंग लाइन में? हाँ भैया ये तो हुए हैं, लेकिन हाँ हुए हैं, मतलब लेट सेट तो होते किए हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा अब उतना मतलब याद नहीं है। याद नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। शुरुआती दौर में आपको गाने में परेशानी हुई। पिताजी क्या करते हैं आपके? हैं अभी पिताजी? अच्छा पिताजी आपके नहीं, तो कब से नहीं है, मतलब कब? बहुत यानी कि छोटे उस समय हमको होश नहीं था। अच्छा सॉरी, बहुत पहले पिताजी आपके जा चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि पिताजी के नहीं रहते हुए भी इन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ तक आए। उसमें माँ का सपोर्ट है, माँ और भाई सबका सपोर्ट है। बहुत अच्छा है, आप माँ को बहुत प्यार करते हैं। मैं हर आदमी से कुछ न कुछ सीखता हूँ। जब मैं कल स्टूडियो में आया तो इन्होंने फटाक से माँ को वीडियो कॉल किया और इन्होंने कहा पहचानो इस आदमी को। तो पहले वो नहीं पहचाने, फिर बाद उन्होंने कहा कि हाँ पहचान गए। उन्होंने कहा बताओ कौन है, तो इनकी माता जी ने कहा छैला भी है। तो मैंने आपसे वो सीखा कि आप मुझसे मिले तो आपने अपनी माता जी से वीडियो कॉल पे बात करवाया। मैं सीख के भी अब कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरी माता जी इस दुनिया में है नहीं, वरना मैं भी अपनी माता जी को फ़ोन करता और मैं पूछता कि पहचानो ये व्यक्ति कौन है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन हाँ सीखने का एक फल ज़रूर होगा कि अभी तक भी मेरी वाइफ के हाथ में वीडियो वो कैमरा नहीं है, वो टच स्क्रीन वाला।
तो जब कल आपने अपनी माँ से बात करवाया तो उसके बाद मैंने सोचा कि अपने वाइफ को भी वीडियो कैमरा वाला दे दूंगा और आपसे बात करवाऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें बताइए जो नए कलाकारों के लिए बहुत अच्छा हो। नए कलाकारों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मेरे समझ से तो भैया नए कलाकारों को अगर जो जिसको नहीं कि लग रहा है कि हम इस चीज़ में कामयाब हो जाएं, इस चीज़ को हासिल कर लें, तो गाना चाहिए। उसमें हम सब का सपोर्ट है। जैसे आप सब हमको सपोर्ट किए हैं, शुरू से गाते आए हैं, उस चीज़ को सीखते आए हैं, हम भी गाते आए हैं। तो यही नए कलाकारों से कहना चाहूँगा कि अगर आप गा रहे हैं अच्छा तो गाइए, और जो भाई नहीं गा पा रहे हैं, शौक़ है तो शौक़ भी पूरा कर लीजिए, गा लीजिए 1-2 सॉन्ग, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इधर उधर माँ बाप का उतना काम जो है कि वो सब कीजिए, और इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छा। आप नए कलाकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं गाना गाइए, आगे बढ़िए, हम लोगों से जो कुछ भी होगा हम करेंगे। आपका सबसे पहला गाना कौन सा है जो रिकॉर्ड हुआ और मार्केट में आया? और सबसे पहला गाना? सबसे पहला गाना है कि भोला बाबा के जलवा चढ़ेबे निमन दुल्हा मिलते। गा के बताइए। गा के गाना है अरे कि चढ़ल जवानी छो ये बरो बनाइले आ तबे सूरतिया खिलतौगे, भोला बाबा के जलवा चढ़े में तनी मन दुल्हा मिलतौगे। ये गाना नहीं, ये तो हिट हुआ, ये तो बजा। तो इसका मतलब पहले गाने से आप बजने लग गए, पहले गाना हिट हो गया जी। यानी कि भैया फर्स्ट एल्बम का ये सॉन्ग उस समय यूट्यूब पर कोई नहीं छोड़े, यानी कि उतना पहुंच नहीं था, कहाँ किससे बात करें, कहाँ से छोड़वाएं। किसी को अगर रिलीजिंग करने के लिए भेजते थे तो बोलता था कि पैसा दो, अब पैसा भी भेज देने पर रिलीज नहीं हो पाता था। तो ऐसे व्हाट्सएप से हर जगह शेयर हुआ, तो बजना शुरू हुआ, तो लगा कि नहीं गाना गा रहे हैं तो बज रहा है। तो वो कौन सा गाना था? बोरा वाला? बोरा क्या गाना था वो? कुछ था प्लास्टिक बोरा। हाँ वो अब हो जाता है। नहीं, आप बोलिए, अगर आप जो सोचते हैं बोलिए, क्योंकि इंटरव्यू का मतलब भी वही है। तो उस समय तो उतना मतलब सबसे पहले वही गाए थे ना, वो यानी कि दूसरी बार गाए थे। पहले यही गाए थे भोला बाबा के? हाँ, जो भी गाए। अच्छा, भोला बाबा के गाना गाने के बाद आप चले गए वो प्लास्टिक बोरा पे। ये भी अच्छा है। वो भी थोड़ा सा गा के सुनाइए, प्लास्टिक बोरा वाला थोड़ा सा गाइएगा, कुछ ऐसा लाइन होगा गड़बड़ तो नहीं गाइएगा। अरे की झुमका देलियो नथिया देलियो पायल दूधू जोरा गे। इसका बाद आपत्ति जना कर छोड़ दिए? जी हाँ, इस पता नहीं है। अच्छा, ओके। तो अभी अच्छा, अगर वो गाना अपने आप यहाँ पे नहीं गा पा रहे हैं तो उधर कैसे गा दिए उस टाइम? अब भैया उस टाइम तो उतना मतलब समझ भी नहीं था कि हम ये गा रहे हैं, समाज में क्या संदेश देंगे, ये सब चीज़। इसका मतलब वो गाना गाने का आपको अफसोस है? जी जरूर, बहुत अफसोस है। और अच्छा। ऐसा हम कहेंगे कि अगर कोई भाई हैं गा रहे हैं, इस लाइन में हैं, तो आप कृपया ऐसा ना करें और अच्छा से अच्छा गाएं, अपने समाज में संदेश। वो गाना कौन सा था? खगड़िया में पढ़े छे आप पास नहीं करे छे, वो कौन सा? हाँ, ये भी गाना था, सोनू सिंह दिए थे लिखकर। अच्छा। कि पूछी गे पढ़ाई छी खगड़िया में, ये नहीं पास करे छी, तो ये भी। अच्छा, इसीलिए लोग कहते हैं कि आप खगड़िया के रहने वाले हैं। तो सहरसा के रहने वाले ही काहे गाय खगड़िया में पढ़े छे पास नहीं करे छे? सहरसा का नाम क्यों नहीं लिया आप? तो राइटर जी हमारे खगड़िया के थे ना। अच्छा, इसलिए। ओके। तो ये सब गाना का कैसा मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स है? लोग कैसा पसंद करते हैं? सही पसंद किए भैया, एकदम बहुत बढ़िया, प्यार आशीर्वाद मिले सब। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद तो आप बहुत अच्छा कुछ अपने तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि वो गाना मेरा अफसोस है कि हमको नहीं गाना चाहिए, जिस गाने पे आपको बहुत गर्व है वो गाना सुनाइए हमारे चाहने वाले को। एक गाना है जो कि देवी सॉन्ग है भैया,
और हमारे सोनू सिंह जी ने गवाए हैं पिछले साल। गाना है कि हे मैया ये गो बेटा के बिना लोग बझनिया कहै छै। ये गाना देवी गाना है, ये हमको बहुत पसंद है। हाँ, आपकी पसंद का गाना। पब्लिक जब आप मंच पे जाते हैं सबसे ज़्यादा किस गाने को पसंद करते हैं? वो तो भैया सबसे पहले पब्लिक को नहीं कि पब्लिक तो कोई कहते हैं ये गाइए, कोई कहते हैं वो गाइए, तो हम दिमाग में बैठा लेते हैं, नहीं हमको खुद ही गाना है जो गाएंगे। अच्छा, पब्लिक की नहीं सुनते हैं? हाँ सुनते हैं, सबको सुनते हैं कि इधर से ये बोल रहा है कि ये गाओ, उधर से वो बोला वो गाओ, तो बारी बारी कर सबको गा देते हैं। नहीं तो उसमें होता है ये कि कुछ गाने जो पब्लिक को कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको पब्लिक बहुत पसंद करती है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसको कलाकार खुद बहुत पसंद करते हैं। तो आपसे मैंने पूछा कि कौन ऐसा गाना जिसको पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है? जैसे आपके गुलदस्ते में बहुत सारा गाना होगा, सब ज़्यादा पब्लिक किसको पसंद करती है? जब आप मंच पे जाते हैं शुरू से आखिर तक, ऐसा कुछ गाना होगा ना जिसको पब्लिक बहुत पसंद करती है? हाँ एक गाना है भैया, उसका गाना का नाम है डीजे के तार तोड़ दल। डीजे के तार तोड़ दल के सुनाइए थोड़ा चाहने वाले को। गाना है कि सब छौड़ी नाचे छे रे भैया डीजे पर कमरा हिलाई के, अपना पसंद के गाना बजावे मोबाइल में पिन लगाई के, बारे छै जब लेजर लाइट झकमक झकमक करे, इन्हें बरतिया उन्हें सरतिया दोनों आपसे में लड़े, डीजे के तार तोड़ दो। ऐसे गाना? हाँ मतलब गायन है ये गाना का वो है। तो गाय कैसे? गायन तो बहुत अच्छे से गाए, तो अभी यहाँ ऐसा क्या, ऐसा क्यों गाते? गा दिए थोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि बंशीधर जी शर्माते हैं, इसीलिए किसी भी बात को खुल के बयान नहीं कर पाते हैं। भविष्य की क्या योजना है, आगे क्या करना चाहते हैं? क्या कुछ मिला या जो आप चाहते थे वो मिला, और क्या चाहते हैं आगे? आगे तो यही चाहते हैं भैया कि और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा भाषा बढ़े, मेरे भाषा में बहुत सारा तरक्की हो, और बहुत सारा चीज़ इस माइंड में भी नहीं है जो कि होना चाहिए था, ये सब सोचते थे। अच्छा, गायक लोग जितने भी गायक हैं सब जाते हैं फिल्म में। फिल्म की क्या योजना है आपकी? कुछ ऑफर आया, जहाँ जा रहे हैं, जाने वाले हैं, क्या कुछ बातें हुई? ऑफर तो भैया अभी तक नहीं आए, लेकिन बहुत जगह बात हुई और हमको लग रहा है कि शायद बहुत जल्द सब चीज़ हो जाए। अच्छा, बहुत जल्द फिल्म में, इसका मतलब आप आएंगे। कभी कभी एक आध बार मैंने देखा यूट्यूब पे ऐसा लिखा था मेरा फिल्म नहीं आएगा, फिर कभी मैंने देखा कि एक जगह देखा कि मैंने फिल्म आएगा, आ रही है, ऐसे करके पूछता। ये सब भैया मानी कि यूट्यूबर सब जो है ना अपना व्यू और चैनल को बढ़ोतरी करने के लिए कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते। नहीं तो हम वही लिखेंगे जो आप बोलेंगे, तो हम क्या लिखें? आपकी फिल्म आ रही है या नहीं आ रही? हाँ आप भैया यही लिखिए कि फिल्म बहुत जल्द आ रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं जो लिखूंगा वो आप बोलेंगे भी, क्योंकि जो नहीं बोलेंगे वो मैं नहीं लिखने वाला हूँ। चलिए बहुत अच्छा बंशीधर जी, आगे अभी क्या क्या आने वाला है आपका? जल्दी में क्या क्या आने वाला है? जल्दी में बहुत सारा सॉन्ग है जो कि रिकॉर्ड हुआ है, और सुनील छेला बिहारी चैनल पर भी आने वाला है, और बहुत चीज़ आने वाला है। तो अभी तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बता देंगे कहीं ना आए इसलिए नहीं, तो आ जाने के बाद खुद ही सब जान जाएंगे कि अच्छा चलिए, आपने बता रहे हैं, मैं बता देता हूँ। दोस्तों, जब कल परसों इनसे इस स्टूडियो में मुलाकात हुई थी, इन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया। क्या कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, भैया कहते हैं? भैया कह रहे हैं, अभी भैया कह रहे हैं। हाँ चलिए, जो भी गुरुजी चाहे भैया जो भी हो,
इन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल के लिए आप गाइए। तो मैं कौन सा रुकने वाला था, मैंने कहा ठीक है मैं आपके चैनल के लिए गाता हूँ, आप मेरे चैनल के लिए गाइए। इन्होंने कहा ठीक है मैं भी गाऊँगा। तो अभी ऐसी वार्तालाप हुई है कि ये मेरे लिए गाएंगे, मैं इनके लिए गाऊंगा, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हम दोनों साथ साथ गाएंगे। कुछ आपको ऐसे गाने मिलेंगे जिसमें हम दोनों की वॉइस होगी बहुत जल्द। हो सकता है इंटरव्यू से पहले गाना ही आ जाए क्योंकि इंटरव्यू एडिट करने में टाइम लगे या कुछ ऐसा हो, तो हो सकता है पहले गाना आ जाए, क्योंकि उसका गीतकार है सोनू प्रजापति जी। सोनू प्रजापति जी बहुत फास्ट हैं, गाना गाएंगे भी। इसीलिए मैंने बंशी जी को कहा कि इंटरव्यू बाद में, अभी पहले गाना बाद में करते हैं, पहले एक इंटरव्यू कर लेते हैं। तो अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग गाना गाएंगे। तो दोनों के चाहने वाले के लिए खुशी की बात है कि हम दोनों का गाना साथ में आएगा। और जब मैं साथ में गा रहा हूँ तो आप ये भी जान लीजिए कि अभी इन्होंने कहा कि जो मैंने पहले गाया उसका मुझे पश्चाताप है या उसका मतलब ग्लानि है। जब मेरे साथ गाएंगे तो मैं अच्छा ही गवाऊंगा, और मैं ये भी कहूँगा कि अच्छा ही गाइए, क्योंकि माँ बहनें जब सुने गाना तभी मज़ा है। क्योंकि मैं ऐसे ही गाने देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर कलाकार से शुरुआती दौर में गलती होती है। उन तमाम गलतियों को बंशीधर जी के तरफ से और मैं सुनील छैला बिहारी अपने तरफ से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार फिर से आपको याद दिलवाऊंगा, ये जो भी चैनल का नाम है छैला बिहारी ज़रूर होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। लाइक ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे डिसलाइक हो जाता है। मैंने ऐसे किया था, इसका मतलब ख़राब गाना है। ऐसे कीजिएगा और उसका शेयर कीजिएगा। यही बात बंशी जी आपको बोलेंगे। तो ये न्यूज़ चैनल है और चैनल जो भी हो, भैया का नाम रहेंगे सुनील छैला बिहारी। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत आगे तक बढ़ाइए, ताकि भैया अब चलिए कोई नहीं, गाना तो अलग चैनल पे मिलेगा, इस चैनल पे हम इसी तरह से बातें करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मुझे ऐसी जानकारी मिली है और हम लोग देखते भी हैं कि जो गाने का चैनल होता है उस पर हम लोग गाना डालते हैं तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जब ये बातचीत या इंटरव्यू डालते हैं तो उसको लोग उतना पसंद नहीं करते हैं या उसका व्यूअर्स कम होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो इंटरव्यू हो या बातचीत हो उसको एक अलग चैनल पर ही रखना चाहिए, ताकि किसी को बुरा नहीं लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। सुनील छैला बिहारी, अंगिका मैथिली पूर्ण भाषा में इनकी सबसे अधिक सुनते हैं। मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कुछ भी डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।